जी बच्चों, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है अब? यस सर। ओके फाइन। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं रन करता हूँ, मुझे बताइएगा। बच्चे ये सामने रन की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। डिबग करना है तो डिबग कर लो, रन कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने किसको रन कर चलाना किसको चाह रहा हूँ। तो ये मैटप्लॉट वाले को मैं रन करना चाह रहा हूँ। इसको मैं रन करूँगा तो रन हो जाएगा। ये रन करके जो स्क्रीन नजर आई है, ये भी विजिबल आप लोगों को नहीं? बच्चों रन होने के बाद एक स्क्रीन विजिबल हुई है जिसमें डिफरेंट उसने कलर शो किए हुए हैं। एक इमेज शो हुई है, इमेज सबको नजर आ रही है? सर अभी तक कोड ही शो हो रहा है। अभी तो कोड शो हो रहा है। किसी बच्चे को स्क्रीन दूसरी नजर आई हो जो रिजल्ट वाली है? किसी को नजर नहीं आई? सर पहले वाली शो हो रही है, जो रन के बाद आई है वो तो नहीं हो रही। अच्छा, तो मुझे लगता है मुझे टूल दूसरा करना पड़ना। ओके फाइन, एक मिनट। अच्छा, जो लोग तो यूज कर रहे हैं ना पाइचार्म, अब पाइचार्म का मेरा ख्याल है कि वो दो है। जूम के ऊपर एट द सेम टाइम दोनों विंडो शो नहीं करता होता, इसलिए उसने शो नहीं किया था। काम ऐसे ही है कि पाइचार्म के अंदर जब आपने काम करना है, अगर आप उसको यूज करना चाह रहे हैं तो वो वैसे ही है बिल्कुल कि आपने जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया था कि इस रन पे क्लिक किया मैंने, ये रन पे क्लिक करने के बाद आपको शो कर देगा। हाँ, इन केस अगर किसी बच्चे को कुछ इंस्टॉलेशन के अंदर इशू है, किसी को लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हो रही, इंपोर्ट नहीं हो रही, वो मुझे बताएं। रन का तो मैंने बता दिया, रन पे जाएंगे आप लोग, इसको रन करें, रन पे जाके आप लोग उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, उसका मसला नहीं है। हाँ, इन केस अगर आप लोगों से भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हुई, आप लोग फाइल्स पे जाएं, यहाँ सेटिंग्स के ऑप्शन है, उस सेटिंग में जाके आपके पास सेटिंग में ये है प्रोजेक्ट जो है इंटरप्रेटर, यहाँ मैंने वैसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट इंस्टॉल किए हुए हैं, मेरा ख्याल है आपके पास एक ही होगा। यहाँ फर्दर आगे अगर इन केस आपके पास कोई जैसे मैंने डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल किए हुए हैं, अगर सपोज आपके पास जो अभी हमें पैकेज चाहिए वो मैटप्लॉटलिब का चाहिए, ये इस पर मैं क्लिक करूंगा, इस पे जाके मैं सर्च करता हूँ, ये मेरे पास ये पैकेज आई है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ये मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जाके इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो अगेन विंडो नजर आई है वो भी नहीं शो हो रही है आप लोगों को, अवेलेबल पैकेजेस वाले? बच्चों एक और विंडो मैंने ओपन किया अवेलेबल पैकेजेस की, वो नजर आ रही है आप लोगों को कि नहीं? नहीं सर, अभी बस एक ही आ रही है जो आपने मेटा पॉलिटिक खोली है। ठीक है, सर आ रही है, नजर तो आ रही है। कौन से वाले वाला? ऊपर क्या लिखा हुआ? अवेलेबल पैकेजेस लिखा हुआ? जी सर वही आ रही है, हाँ तो ये ठीक जो है, अभी आप इंस्टॉल कर रहे थे तो आ रही है, हाँ, उसी ये में पैकेज जो बिल्कुल इंस्टॉल। ठीक है, उसी में की मैं बात कर रहा हूँ। इसको आप लोग यहाँ क्लिक करके इंस्टॉल पैकेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो गया फिर आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर उस पर जैसे मैंने लिखा है फ्रॉम मैटप्लॉटलिब, तो वहां से आप लोग फिर उसको एज यूज कर सकते हैं आगे। बात समझ गए आप? समझ आ गई आप लोगों को नहीं? कि आज बच्चे जो हमने काम करना ये मैटप्लॉटलिब का है, इसका डिफरेंट पर्पसेस हैं कि हम इसको किस काम के लिए यूज करते हैं। बेसिकली डाटा साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा काम होता है डाटा विजुअलाइजेशन का, कि हम अपने डाटा को विजुअलाइज करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि जो इंसान की जो मेमोरी है, जो माइंड है, जो चीज़ें उसके सामने पिक्टोरियल फॉर्म में आती हैं, इमेजेस के फॉर्म में आती हैं, डायग्राम्स की फॉर्म में आती हैं, ग्राफ के फॉर्म में आ जाती हैं, वो पिक्टोरियल चीज़ों को बड़े इजीली पिक कर लेता है, उसको मेमोराइज करना आसान हो जाता है। इसी तरह से सपोज आपके पास किसी भी आप कंपनी में जॉब करते हैं, उनके पास थाउजेंड्स या मिलियंस में डाटा है। अब उस डाटा को, उस एक रॉ डाटा से को एनालिसिस करना मुश्किल होता है। वो एक डाटा एनालिस्ट को हायर करते हैं, डाटा एनालिस्ट का ये काम होता है कि उसने डाटा साइंस को अप्लाई करके उनको डिफरेंट पिक्टोरियल्स, उनकी शेप दिखानी होती हैं, कोई ग्राफ की फॉर्म में, कोई डिफरेंट मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर, कुछ सब प्लॉट बना के
उसके थ्रू उनको वो एनालिसिस कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है कि हमारे पास सपोज कुछ सेल के रेलिवेंट काम था, तो हमारी कितनी सेल हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट है वो कितनी सेल हुई है, कौन सी प्रोडक्ट वो सेल नहीं हो रही। अगर उन्हें किसी भी किस्म का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है आपके डाटा के ऊपर, तो आप उसकी बेस पे इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो मैटप्लॉटलिब है, ये बेसिकली आप लोगों को ये डिफरेंट इसी तरह की चीज़ों को जो आज हम करेंगे, उससे मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को ये डिफरेंट टूल्स जो हैं, किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं बस दूसरे टूल पे चला जाता हूँ, जो लास्ट में आप लोगों ने किया था। जी, अब मैं जुपिटर के ऊपर हूँ, ये सबको विज़िबल है, मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ। वो जो साथ-साथ बता दिया करें, ताकि जो काम है वो जल्दी से हो जाया करे। जी जी सर सर विजिबल विजिबल। है। विजिबल है सर। यस सर विजिबल। ठीक है, अच्छा मैंने इम्पोर्ट किया मैटप्लॉटलिब को, इम्पोर्ट मैंने किया पायप्लॉट लिखा हुआ। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास जो जितने भी मैटप्लॉटलिब की जो यूटिलिटीज़ हैं, जो मोस्टली सर्विसेज़ हैं, वो पायप्लॉट एक सब मॉड्यूल है उसका, उसके अंदर वो फ़ॉल करती हैं। ठीक है? तो इसलिए मैंने साथ ही पायप्लॉट को जो है इम्पोर्ट कर लिया है और उसको मैं यूज़ करूँगा एज़ पीएलटी। मेरा ख्याल है आपने नमपाई के अंदर ये जो एज़ के बाद हम लिखते हैं उसको यूज़ करना, ये आप लोगों को सही तरह से इसका आइडिया है। साथ ही मैंने नमपाई को भी इम्पोर्ट कर लिया क्योंकि नमपाई भी मेरे लिए काफ़ी यहाँ हेल्पफुल रहेगा। ठीक है? अब जो मैं काम ये करना चाह रहा हूँ उसको आप लोग देखें। मैं बेसिकली चाह ये रहा हूँ कि मेरे पास एक एक्स पॉइंट है, ठीक है? एनपी अरे का भी आप लोगों को सब कांसेप्ट पता है कि आप लोगों ने मेरा ख्याल लास्ट क्लास में इसको किया होगा। सपोज़ मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ जी, मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरे पास जो पॉइंट हैं वो 0 से लेके 5 तक है। इसी तरह से मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ, वाई पॉइंट मेरे पास क्या है? ये मेरे पास जो पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली मैं कहता हूँ 0 से लेके सपोज़ 230 तक है। ओके, अब इसको मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं पीएल डॉट प्लॉट करवाना चाह रहा हूँ। किस-किस पॉइंट्स को, मेरे पास एक एक्स पॉइंट है और सेकंड वन मेरे पास वाई पॉइंट है और पीएलटी डॉट शो के साथ इसको मैं ये देखें आप लोग, ये बेसिकली मैंने किया क्या, उसको मैंने एक्स के पॉइंट बताए हैं कि 0 से लेकर 5 तक है और उससे मैंने कहा मेरे पास जो वाई के पॉइंट 0 से लेके 230 तक है और उससे मैंने कहा आप एक सिंपल एक लाइन ड्रा कर दो। उसने एक्स और वाई के दरमियान एक लाइन ड्रा कर दी है। ये जो 0 से लेकर 5 तक है, बेसिकली ये 0 से लेकर 5 तक मैंने उसको बताया हुआ है एक्स पॉइंट और 0 से 230 तक मैंने इसके वाई पॉइंट्स बताए हुए हैं और एक मैंने उसकी लाइन ड्रा कर लिया। ठीक है, यहाँ तक मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में जो है बेसिक सबसे यही हो सकता था। ओके फाइन। अब हम करते इस तरह से हैं कि हमने डिफरेंट पैरामीटर्स पास करते चले जाते हैं, कुछ एक्स पैरामीटर के अंदर, कुछ वाई पैरामीटर के अंदर, और उसको हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसमें फर्दर काम कर सकते हैं। सपोज मेरे पास जो है ना एक्स पैरामीटर, इसी को मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ सपोज मेरे पास ये है 1 से लेके 17 से कह लेता हूँ और मेरे पास ये पॉइंट्स हैं 4 से लेके 11 तक। मुझे कोई बता सकता है आप में से जो यहाँ लाइन ड्रा होगी, किस तरह की लाइन ड्रा होगी? क्या ऐसे ही होगी? क्या जो नीचे नंबर्स हैं उनमें कुछ चेंज आएगा? क्या होगा? सर नंबर्स में चेंज आएगा। क्या होगा नंबर्स में चेंज? देखिए, मैंने 1 से लेकर 7 तक लिखा था, एक्स पॉइंट बता दिए थे, वाई पॉइंट बता दिए थे। अब जो उसने स्टार्ट किया है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने वैसे जैसे मैंने उसको बताया है, आर्गुमेंट जैसे पास किए तो उसने वैसे शो कर दिए। एक्स एक्सिस का आपको पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वाई जो है वो वर्टिकल एक्सिस को आप लोग शो करते हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि बच्चों के आप लोगों ने कोई स्पेशल आपको पोजीशन बता दूं कि आपने इस पोजीशन के अंदर आपने पॉइंट्स ड्रा करने हैं
तो मेरा ख्याल है कि आप लोग जो है वो पॉइंट्स को ड्रा कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। सपोज जैसे मैंने कहा है, एक मेरे पास पॉइंट है 1 4 है, ये 7 11 है, ऐसे इसको पॉइंट समझें आप लोग। अब मैं यहाँ ये लिखता हूँ, मैं एक आर्गुमेंट और पास कर देता हूँ, इसे कहता हूँ कि आपने अब उसने जस्ट 2 पॉइंट्स बता दिए, कौन सा है 1 4 और सेकंड वन कौन सा था 7 और 11। ये उसने उन 2 पॉइंट्स की पोजीशंस को मार्क कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ एक नोटेशन यूज की थी और मैंने लिखा था, ये बेसिकली रिंग के लिए होता है, इसका मतलब रिंग आप ड्रा कर दो उन पॉइंट्स के ऊपर। मैंने उसे कहा था कि 1 4 पे एक रिंग ड्रा कर दो और एक 7 11 पे रिंग ड्रा कर दो। उसने दोनों पॉइंट्स के ऊपर मुझे एक पॉइंट जो है रिंग ड्रा करके उसमें दे दिया। मैं सिर्फ यही नहीं, जितने भी पॉइंट्स चाहूँ मल्टीपल पॉइंट्स मल्टीपल रिंग्स भी ड्रा कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जितने ड्रा करना चाहूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कह देता हूँ जी के ये देखें, अब उसने जो लाइन ड्रा की है, जैसे इसको कहा था हमने 1 4 है, सेकंड ये देखें 2 और 6 पे है, थर्ड पॉइंट 8 और 8 का था, ये 8 है, और हमारे पास जो है ये 10 और 12 के ऊपर था। मैंने अगर उसका जस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो अगेन वही जो मैंने लास्ट टाइम किया था कि मैं उसको ओ लिख दूंगा, तो वो करेगा क्या कि मुझे उन्हीं पॉइंट्स को बेसिकली उसके रिंग हमें शो कर देगा, तो जहाँ जहाँ वो पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं वो पॉइंट शो कर देगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि मैंने इनको, जो मेरे पास ये पॉइंट्स थे, अगर मगर ऐसा सिर्फ जो है एक्स एक्सिस को नहीं शो करता, जस्ट मैं वाई एक्सिस को शो कर देता हूँ, तो बच्चों ये बात याद रखें कि ये एक्स एक्सिस को खुद ही अज्यूम कर लेता है और ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू उसकी लेता है वो 0 से स्टार्ट करता है। डिपेंड करता है कि वाई के कितने पॉइंट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चलता चला जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये डिपेंड करता है कि वाई के कितने पॉइंट्स हैं, उस तरह से ये काम कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि मैंने ये एक्स पॉइंट को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब देखें, अब क्या इसने करेगा, क्या मेरे पास जस्ट अब वाई है, तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये वाई पॉइंट्स को प्लॉट करता है कि नहीं। मैं यहाँ से सॉरी वाई पॉइंट्स इसको ड्रा करना चाह रहा हूँ। ये देखो उसने ड्रा कर दिया। अब उसने कैसे ड्रा किया है, किस तरह से ड्रा किया है, तो बता सकता आप में से? हालांकि इससे पहले मैंने जी बताया सर, भी है। उसने एक्स अज्यूम कर लिया 0 ठीक है, और वाई के सर पॉइंट ले लिए हमने 4 8 और 12 वाई के कोरस्पॉन्डिंग। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो लाइन ड्रा हुई है तो इसने कौन कौन से पॉइंट को जो है अभी टारगेट किया है? जो मैं उसके पॉइंट से, ये वाले वाइफ के पॉइंट जितने भी थे 4 6 और 8 और 12, ठीक है सर। इन पॉइंट्स को। सर सर इसमें एक्स के पॉइंट्स वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज क्यों कर रहा है? इसको एग्जैक्टली 0 पे सीधी लाइन क्यों नहीं जा रही ऊपर वाई की तरफ? नहीं 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 बच्चे, ये पॉइंट्स मैंने इसको उसको बताए हुए हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वाई के पॉइंट्स बताए हैं, तो उसने वाई के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है ना। सपोज मैं यहाँ कह देता हूँ अच्छा 8 तक रहने देता हूँ, इसको देखते हैं। अब वो डायरेक्ट बिल्कुल सही लाइन बन रही है। अगर मैं यहाँ 5 कर देता हूँ, मेरा ख्याल से तो कुछ थोड़ा सा चेंज आएगा लाइन के अंदर। ये देखे ना, उसने उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है ना।
सर ये 8 में बिल्कुल जो है वो सीधी वर्टिकल लाइन जा रही है, और ये जब आपने वो खत्म किया है तो मतलब ये टेढ़ी हो रही है, ये इसका क्या है बच्चे सर? असल में नंबर्स मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया था जिसमें लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन रही थी। ये देखिए ना, सारे इवन नंबर्स हैं, वो सीक्वेंस ऐसा आ रहा है कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है। अगर मैं सीक्वेंस को चेंज करूँगा सर तो इसको डॉट के साथ शो कर दें, फिर हो जाएगा क्लियर। डॉट के साथ शो कर दें सर एक बार इनको ना, फिर क्लियर हो जाएगा। डॉट के साथ मतलब पॉइंट 4 हाँ जी, लिखूँ? मतलब पॉइंट, हाँ हाँ जी पॉइंट नहीं सर, हम कब ना लिखे, हम सिर्फ डॉट के साथ के 4 पे डॉट आए, वो पे डॉट ओके और 8 फाइन, पे ठीक डॉट। है, ठीक है, हाँ ठीक है। 4 पे है, जी सर ठीक 6 पे और 8 पे है। जी सर, अब क्या? अच्छा, अब मैं यहाँ सपोज़ 7 कर देता हूँ। अब ठीक है, उस तरह से फिर आपकी वो चेंज हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? जी, जी ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि आप लोग जो है ये डिफरेंट इनको यूज़ करते हैं रिंग्स को यूज़ करने के लिए। हम बेसिकली जो इसके लिए एक जो टेक्निकल टर्म्स और जो कीवर्ड यहाँ यूज़ करते हैं, हम उसे मार्कर कहते होते हैं। कि जी हम मार्कर का जो आर्गुमेंट यूज़ करते हैं, कुछ स्पेसिफ़ाई करने के लिए कि जी हम मार्कर उसमें रिंग लेंगे, किसको लेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यही लिखा हुआ है, बताएँ कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी, चेंज बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि मार्कर जो है इस तरह से काम करता है। सपोज़ मैंने यहाँ ओ की जगह मैं सपोज़ यहाँ हमारे पास मल्टीपल काइंड्स के मार्कर होते हैं। सपोज़ मैं यहाँ स्टैटिक लगा देता हूँ और स्टैटिक लगाने के बाद ये आपको शायद विज़िबल कम हो, उसने स्टैटिक शो किया है। अगर मैं यहाँ जो है अ, एक एक्स लिख के चेक करता हूँ, उसने मतलब कि जैसे-जैसे मैं उसको जो नोटेशंस यूज़ होती हैं, वो यूज़ करूँगा तो आप लोगों को रिंग की प्लेस पे वो शो कर देगा। सपोज़ में प्लस का सिंबल जो है, वो भी नोटेशन में यूज़ होता है। हम वो यहाँ लिख लेते हैं, तो आपके उन पॉइंट्स में आप लोगों को वो बेसिकली वही शो करेगा। सपोज़ आप यहाँ जो है ये डायमंड का सिंबल यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप लोग जो है वो पेंटागन या हेक्सागोन का सिंबल यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप लोग जो है वो ट्रायंगल यूज़ करना चाह रहे हैं, डाउन की शेप में हो। वी के साथ वो ट्रायंगल आप लोग शो कर लेते हैं, कि आप किस तरह से वो आपकी ट्रायंगल को शो करे अप डाउन के लिए। ये डिफरेंट हमारे पास जो हैं इसकी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, वो आप लोग जो है जब एक आपने कर लिया तो आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग की ऑप्शन होती है कि हम उसको जो है डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ स्ट्रिंग का मार्क कर स्ट्रिंग का जो डिफरेंट एक, जैसे आप लोगों ने उसमें शायद जब हमने स्ट्रिंग देखा था उसमें देखा होगा आपने, जब पैरामीटर पास करने का सीक्वेंस होता है, तो जी हम मार्कर बता सकते हैं कि लाइन किस तरह की ड्रा करनी है, कलर किस तरह का हमें ड्रा करना है, वो सारा हम उसको बता सकते हैं, उस तरह से वो काम करेगा। सपोज़ आप ये चाह रहे थे कि जो लाइन है वो डॉटेड आए, लाइन जो है वो किस शेप में आई, फॉर एग्जांपल जी मैं एक कुछ चेंज करके देखता हूँ फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, तो उसमें आप लोगों को जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा, रिंग करे और जेड में, अच्छा ये बेसिकली होता है इस तरह से है कि आपके पास अगर आपको सॉलिड लाइन शो करना चाहें, लाइन रेफरेंसेस के अंदर कोई डॉटेड लाइन शो करना चाहें, या आप लोग जो है उसमें डैश लाइन शो करना चाहें, डैश भी हो डॉटेड इस तरह कुछ हो, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप जिस भी कॉम्बिनेशन में उसको शो करना चाहें आप उसको शो कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको कितनी अच्छी उसकी विजुअलाइजेशन बनाना चाह रहे हैं, वो उस पर्पज़ के लिए। आर जो बेसिकली वो रेड के लिए है, जो हम ग्रीन के लिए हम जी यूज़ कर लेते हैं, ब्लू के लिए आप लोग जो है वो बी यूज़ करते हैं।
और इसी तरह से आप लोग जो है फीमेल्स जो कलर का काफ़ी आइडिया होता है, उससे यान मजेंटा इस तरह के कलर्स के लिए जो फर्स्ट इसका वर्ड होता है उसी को आप लोग यूज़ करते हैं, तो वो कलर उस तरह से चेंज करता चला जाता है। अच्छा, ब्लैक के लिए क्या होगा बताएं जी। ब्लैक के लिए हम कौन सा कलर यूज़ करें? मैंने बी लिखा तो उसने कहा भाई ये तो ब्लू है। क्या होगा बच्चे? बी के साथ एल लिख दी। चलें जी, मेरा नहीं ख्याल वैसे ये काम करे। चलें, उसने कहा नहीं। नहीं हुआ सर। हाँ जी, बताएं फिर। सर ब्लैक पूरा लिखिए। ब्लैक सर पूरा के होगा आई थिंक कंप्लीट लिख के ये किस बच्चे ने या कहा फिर के बी होगा? होगा। वैसे के ही पूरा सही है। जी चलें, सर। समथिंग तुक्का चल जाता होता है। ठीक है जी, वेरी गुड। जी अच्छा, इसी तरह से हम अगर मार्कर के साइज़ को हम इंक्रीज़ करना चाहें उसको कर सकते हैं। जैसे कि मार्कर का जो साइज़ था जब हमने डिफरेंट वो ट्रायंगल और उसको देख के लगाया तो प्लस सिंबल को तो हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही थी कि पता नहीं वो कि उसके लिए नज़र भी नहीं आ रहा था। हम इसके लिए जो मार्कर्स के साइज़ के लिए हम उसको जो है शॉर्टकट इसका जो एमएस को यूज़ करते हैं। अ, अच्छा पॉइंट्स हैं मेरे पास वाई के हैं और मैं मार्कर यूज़ करना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं मार्कर साइज़ बता देता हूँ कि मेरे पास जो मार्कर साइज़ है सपोज़ मैं कहता हूँ उसे 30 है। ये उसमें मार्कर साइज़ ये है बेसिकली कि जो आपने मार्कर का साइज़ को विज़िबल करने के लिए। अब यहाँ सपोज़ आपने मार्कर की जगह कुछ भी यूज़ को किया होगा, सपोज़ मैंने वी यूज़ किया है, अब आपको वो क्लियरली पता चलेगा कि वी बेसिकली क्या था, जहाँ मैं उसको वी को यूज़ कर रहा था और जहाँ मैं कभी इसको एक्स को यूज़ कर रहा था, तो वो बेसिकली आपको कैसे उसने शो करना था। इस तरह से हम इसके मार्कर के कलर को चेंज करना चाहें कि मार्कर का कलर क्या होना चाहिए, तो हम मार्कर के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मार्कर जीसीडी उसमें हमारे पास मार्कर एज कलर को चेंज करना चाहें, तो उसके थ्रू भी हम उसको कर सकते हैं। मार्कर अगर एज कलर के लिए हम लिखते होते हैं बेसिकली हमारे पास अभी ब्लू है। ठीक है, तो हम उसका जो मार्कर का एज कलर है बेसिकली उसको भी हम सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इस तरह से हमारे पास एक मार्कर फेस कलर होता है, सब में डिफरेंस को आप लोग समझते जाएँ। हमारे पास मार्कर फेस कलर है, उसको चेंज करने लगा हूँ, उसको आप लोग समझें। ठीक है? मार्कर एज कलर और फेस कलर में डिफरेंस था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एज को मैं अगेन एज लेके आता हूँ, देखिएगा आप लोग। एज में क्या हुआ है और उसमें क्या हुआ है, ये आप लोग साथ-साथ नोट डाउन भी करें। पॉइंट थोड़े से चेंज कर लें, आप लोग एक देख थक ही ना गए हों। अगर हम एज और फेस दोनों को भी एट द सेम टाइम इस्तेमाल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको किया था रेड और दूसरे को भी मैं अगर मार्कर एज को भी कर लूँ, मार्कर एज कलर उसको ठीक है, अब आप लोगों को जो है वो दोनों जो है सेम नज़र आ रहे हैं जैसे कि उसमें था। इस तरह से मतलब कि अगर जैसे आप लोगों ने यूज़ किया सपोज़ आप लोगों ने सीएसएस जिस बच्चे ने काम किया वो सीएसएस के ऊपर, उसको आइडिया होगा कि वहाँ जो कलर कॉम्बिनेशंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कोड हम यूज़ करते होते हैं, वही कोड अगर हम यहाँ इसको यूज़ करें तो हम उसके थ्रू भी इसको काम कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा बच्चों, इसी तरह से जैसे हम ये काम कर रहे हैं, ये हमारे पास लाइन के डिफरेंट जो हैं जो कीवर्ड्स हम आर्गुमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास लाइन स्टाइल्स भी होते हैं। लाइन स्टाइल के लिए जो हम शार्टर यूज़ करते हैं, एलएस यूज़ करते हैं।
वो आपका जो स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए, सपोज आपको जो लाइन का यहाँ स्टाइल मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ जी लाइन स्टाइल इज इक्वल टू कर दो डॉटेड। ठीक है, तो उसने उसको डॉटेड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ आपके पास जो है लाइन स्टाइल में डॉटेड करना चाहते हैं, डैश करना चाहते हैं, जो आप लोग फंक्शन लिखेंगे वो जो है ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को अप्लाई करके वो शो कर देता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे लिखना है इसको डैश के लिए, अगर आप लोग डैश लगा के देखें तो मेरा ख्याल वो भी काम कर जाती हैं। और इससे पहले हमने डॉटेड किया था शायद, डॉट के लिए कॉलन अगर लगा के देखें तो वाइस वर्सा दोनों तरह से वो काम कर जाता है। ठीक है, जो हमने इससे पहले जो जितने भी आपने किए थे सॉलिड एटसेट्रा वो सारे के सारे आप लोग काम कर सकते हैं। लाइन स्टाइल के लिए इसी तरह से आप लोग कलर के लिए जो काम करना चाहें वो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप लोग जितने भी चाहें कलर्स कम्बिनेशन को यूज़ करके आप कर सकते हैं। इवन कि आपको कलर की विड्थ बताना चाहें तो वो आप लोग कर सकते हैं। सॉरी, लाइन विड्थ बताना चाहें, लाइन विड्थ LW के साथ आप लोग बता दें। लाइन में सपोज मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 20 है, ताकि लाइन आपको जो है थोड़ी सी विजिबल हो। ठीक है, तो उसने लाइन आपको जो है विजिबल में फॉर्म में शो कर दिया। अगर आप लोग एट द सेम टाइम मल्टीपल लाइंस को ड्रा करना चाह रहे हैं, अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि आपने सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या मल्टीपल काइंड का डाटा था और हर को डिफरेंट पॉइंट्स की फॉर्म में शो करना चाह रही हैं, सपोज आपको कंपैरिजन परफॉर्म करना चाह रहे थे, तो वो आप लोग कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ जो एक पॉइंट ये लिया था, एक पॉइंट मैं सपोज एक और ले लेता हूँ जी y1 पॉइंट के नाम से, और यहाँ 4 6 है ना 5 7 9 12। अच्छा, चलें चेक करते हैं क्या करता है ये। अच्छा, वो कर ऐसे सिंटैक्स नहीं होगा इसका। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ इंडिविजुअल में जाके हर किसी के आगे बताना पड़ेगा कि आप वो उसका क्या यूज़ कर रहे हैं, मार्कर क्या यूज़ कर रहे हैं एटसेट्रा, तो फिर उस तरह से आप लोगों को शो कर देगा। अब जितनी भी आप लोग लाइंस ड्रा करना चाहें आप लोग जो है उतनी भी लाइंस आप लोग ड्रा कर सकते हैं। ये क्या किया उसने? अच्छा, क्या गलती की है मैंने? अच्छा, पॉइंट सेम है शायद। 4 हाँ, ठीक हो गया। पहले पॉइंट सेम थी इसलिए वो नहीं शो कर रहा था। तो इस तरह से जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आप लोग शो करना चाहें उसको आप लोग शो कर सकते हैं।
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें आप लोग। सर आपने अभी कह रहे हैं कि अगर सेम पॉइंट्स होंगे तो ग्राफ शो नहीं होगा, तो अगर रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि जो पॉइंट्स हैं वो हमारे सेम हों तो, या ऐसा हो ही नहीं सकता? मैंने जो काम किया था ये बेसिकली किया है कि मैंने ये पॉइंट सारे सेम उठा दिए थे, उसने सेम रख दिए थे। लाइन फिर भी ड्रा हो रही थी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर लाइन ड्रा हो रही थी, मुझे नजर नहीं आ रही थी। लाइन फिर भी ड्रा हो रही थी, लेकिन लाइन के ऊपर लाइन वो ड्रा हो रही थी, और कलर भी शायद कहीं मैच कर रहा था, इसलिए विजिबल नहीं हो रहा था। अदरवाइज वो आपको लाजमी शो करता होता। देखिए ना, एक लाइन बच्चों लगाई हुई है, उसके ऊपर आप एक और लाइन लगा दें, दोनों की थिकनेस भी वैसी हो, दोनों की लेंथ भी वैसी हो, फिर जो है वो आपको सही से विजिबल नहीं होती। अगर तो आपने किया हुआ कि एक की लेंथ भी बढ़ा दें, एक की लेंथ की जो है मोटाई कम कर दें, जो है तो फिर आप लोगों को मेरा ख्याल है वो शो कर देगा कि आपका किस तरह से कितना चेंज आ रहा है। यहाँ ठीक है तक सब सर। यहाँ तक साथ हैं सब लोग? यस सर, क्लियर। जी सर। कोई इशू है तो आप लोग यहाँ पूछ लें, क्योंकि 1 मिनट है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन की मैं आपको वो शेयर करता हूँ डिटेल। हाँ जी, कोई इशू नहीं है, किसी बच्चे को इशू नहीं है। मैं ये ज़्यूम कर रहा हूँ जब मैं नेक्स्ट सेशन में आता हूँ तो आप लोगों को अगर मैं कहूँगा स्क्रीन शेयर करें, और ये मुझे कुछ मैं अगर कोई 2-4 नंबर्स दे दूँ तो आप लोग ड्रा करके दिखा सकते हैं। जब मैं ये बात करता हूँ फिर खामोशी छा जाती है, उससे पहले आवाज़ आ रही होती है समटाइम्स। चलें, नेक्स्ट सेशन का आपको मैं आईडी शेयर करता हूँ, आप लोग आएँ।